कि ये कहां से आए थे, ये कहां रहते थे, किसके नाम की एफआईआर करवानी है। और अभी वो एफआईआर हुई नहीं तो उसके साथ ही पाकिस्तान दुश्मनी और एक प्लान के तहत पाकिस्तान का पर वो तमाम इकदामात पाकिस्तान के खिलाफ, वीजा बंद कर दें, बॉर्डर बंद कर दें, दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें। और अभी खत्म नहीं हुआ तो नजायज तजावजात के नाम पहलगाम में एक हल्ला बोल दिया मुसलमानों की जायदादों पर और मिसमार कर दिए उनके घर, जायदाद, दुकानें और जायदादें, और उस पर हिंदू और दूसरों का कब्जा करवाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दर्जनों जो पुलिस मुकाबले हैं वो जगह जगह गांव गांव में उन मुसलमानों का होना शुरू हो गया जो कि कुछ अरसे से गायब किए गए हैं। ये सब कुछ फौरन पहलगाम के साथ ही हर 10 मिनट बाद कोई नई चीज आना और हर दिन एक प्लान के तहत, ये नहीं तो और क्या है। ये आपका झूठ साबित करने के लिए बहुत है। और पाकिस्तान इस झूठ को जो दुनिया के साथ बोला जा रहा है, जो भारत के लोगों के साथ बोला जा रहा है, और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत, जिम्मेदार हुकूमत, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दी का शिकार भी पाकिस्तान है। और किस दहशतगर्दी का? जो स्पॉन्सर्ड बाय भारत है। कलभूषण हमारे पास है, हमारा तो कोई फर्द आपके पास कभी दहशतगर्दी में नहीं पकड़ा गया। कलभूषण आपका ऑफिसर, आपका सर्विंग ऑफिसर यहां पर स्पॉन्सर करते हुए और दहशतगर्दी करवाने के मंसूबे लाते हुए खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान का कभी कोई ऑफिसर या पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं गए। इसी तरह टीटीपी हो या रॉ, कोई एक नहीं, कोई एक दर्जन नहीं, सैकड़ों सबूत दुनिया को भी दिए हैं। और डोजियर भारत समेत हमने अपने हमसाया अफगानिस्तान से भी बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन इसके बावजूद कभी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई, क्योंकि हम समझते हैं एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे कि दहशतगर्दी एक नासूर है, वो किसी भी मुल्क में हो, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कनाडा हो या अमेरिका, वहां की हुकूमतें भी बोली हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो भारत से आता है। हमने सब्र का दामन हमेशा हाथ में रखा है। दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद, जो भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है उसके बावजूद भी सब्र का दामन हाथ में रखा है और खित्ते के अमन को कभी नुकसान नहीं होने दिया। मगर इस तरह के झूठे इल्जामात और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं, इन्होंने एक दफा फिर मौका दिया है कि भारत की और मोदी की मुसलमान दुश्मनी और सियासी बयानिए के लिए झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपना सियासी मकबूलियत हासिल करने के लिए ये काम किए जाते हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, पिछले इंतखाबात से पहले भी इसी तरह ही कश्मीर में एक ऑपरेशन का नाम लेकर अपने इलेक्शन जीतने की कोशिश की, उसमें भी बड़ी मुश्किल से वो अक्सरियत ना मिल सकी जो मिलनी थी। अब फिर भारत में 2 रियासतों में बड़े अहम इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस को जीतने के लिए, और दूसरा एक तीर से 2 शिकार, ना सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी भी साथ। उसी की आड़ में पहलगाम के मुसलमानों को, जायदादों को मिसमार और पुलिस मुकाबलों में निहत्ते मुसलमान जो पहले से गायब किए गए हैं वो हलाक किए जा रहे हैं। और इसी तरह फौरन पाकिस्तान का नाम ले लेते, जबकि ना कोई सबूत और ना कोई चीज आपके पास। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद और हजरत कायद आजम ने 2 कौमी नजरिया दिया, तो आज पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ये 2 कौमी नजरिया ना होता तो आज हम भी करोड़ों मुसलमान जो हैं और करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं उन पर भी जमीन इसी तरह तंग होती। वो ना अपनी जायदाद को उनकी होती, ना उनकी कोई जान और माल की कोई हिफाजत होती। दर्ब अपने मुल्क में भी वो गैर मुल्की ही लगते।
अपने मुल्क में भी दर बदर होते। अल्लाह का शुक्र है इसी दो कौमी नजरिए की वजह से पाकिस्तान वजूद में है, और इस दो कौमी नजरिए की हिफाजत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को करनी आती है, पाकिस्तान की अफवाज को आती है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को